नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ लाइव में। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड के चुनावी अखाड़े में नरेंद्र मोदी के एंट्री से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में चुनावी कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम है 4 नवंबर का और चाईबासा में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। चाईबासा में एनडीए के अलग अलग प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के लिए झारखंड में पहली सभा चाईबासा में करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम झारखंड में प्रस्तावित है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदते हैं तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है और एनडीए खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से विरोधियों पर कितना भारी साबित होता है। चलिए, नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में एंट्री, चुनावी कार्यक्रम में एंट्री, सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं। संतोष, नरेंद्र मोदी के एंट्री को लेकर कार्यक्रम प्रस्तावित है 4 नवंबर को झारखंड में चुनाव मैदान में मोदी की एंट्री, कितना प्रभावशाली होगा मोदी का प्रचार अभियान एनडीए प्रत्याशियों के लिए? देखिए, जब जब चुनाव होता है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मोदी का एंट्री जरूर होता है। यह पहला विधानसभा जो चुनाव झारखंड 2024 का है, उसमें मोदी का पहला एंट्री। एक चीज समझने की कोशिश है कि इसमें जो कोल्हान क्षेत्र, जो मोदी का रैली कोल्हान क्षेत्र चाईबासा से शुरू हो रहा है, तो उस कोल्हान क्षेत्र को इसलिए साधने क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में कोल्हान से ही मोदी का यात्रा शुरू हुआ था। आज भी जो घोषणा हुआ है कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके साथ कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साथ में आएंगे। अभी स्थल निरीक्षण हुआ है और जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। आप समझ सकते हैं उस तैयारी को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसको लेकर जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू और कई नेता, बीजेपी के बड़े नेता, मधु कोड़ा जो पूर्व सीएम झारखंड के हैं, गीता कोड़ा, वो स्थल निरीक्षण की हैं। उसके बाद कैसे कैसे इस क्षेत्र को, कैसे विधानसभा को चुनाव कोल्हान से शुरू करने का, क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम से बीजेपी में गए हैं, तो उस क्षेत्र को कैसे मजबूत हो। और एक जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ समय कशिश से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो प्रमंडलीय स्तरीय मोदी का कार्यक्रम होगा और 7 जो चुनावी सभा 7, क्योंकि कम समय है, प्रथम चरण 13 नवंबर को है और 20 नवंबर को द्वितीय चरण, तो इसको लेकर रणनीति बनाया जा रहा है। क्योंकि कई जो प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक की सूची में है, लगभग 40 स्टार प्रचारक की सूची बनाई गई, उसमें प्रधानमंत्री सबसे टॉप लीडर में। ऐसे भी जो मोदी का ब्रांड चेहरा, चाहे जो भी नेता, अब झारखंड की बात करें तो जब जब चुनाव होता है, तो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी कहा जाता है कि जिस तरह से लगातार मोदी को ही उनके चेहरा पर झारखंड विधानसभा चुनाव होगा, तो अभी भी जो, और उसमें लिस्ट में अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, राजनाथ सिंह हो, तो सबसे पहला कार्यक्रम 4 नवंबर को एक बड़े नेता प्रधानमंत्री का 4 नवंबर का कार्यक्रम फिक्स हो गया चाईबासा में। और उसको लेकर बीजेपी पूरे उत्साह में है कि कैसे इस कोल्हान के जो चाईबासा के से यात्रा शुरू हो रहा, कैसे मोदी जो मंत्र देंगे, जीत का मंत्र, तो उसमें कैसे कैसे कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में कैसे एनडीए के गठबंधन दल के साथ कैसे सीटों में प्रचार हो, उसको लेकर एक बैठक भी बीजेपी के द्वारा कुछ दिन पहले किया गया था कि मोदी आएंगे और कई नेता, 40 स्टार प्रचारक की सूची बनाई गई थी। तो अब देखना होगा 4 तारीख को आकर जो झारखंड विधानसभा 2024, उसके लिए जो मोदी की तरफ से मंच, कई झारखंड के कई बड़े नेता उस मंच को साझा करेंगे और उसमें क्या मोदी की तरफ से जीत का मंत्र देते हैं। जी दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली चेहरे हैं और झारखंड में बीजेपी खेमा एनडीए के साथ चुनावी मैदान में, और इस मैदान में मुकाबले को हल्के में नहीं लेता दिख रहा है। इसलिए आगाज धमाकेदार होने वाला है। अंजाम क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर होंगे तो चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे।